खुला नकदी का बोरा और गुप्ता जी ने गुल्लू को घेरा। ठंड का मौसम, चुनावी सरगर्मी और वही रामू के चाय की दुकान। लेकिन बहस इस बार चाय से भी ज्यादा गर्म और खौलती हुई थी। गुल्लू दुकान पर बैठकर चाय सुड़क रहे थे, तभी अपनी फटफटी पर आ पहुंचे गुप्ता जी चहकते हुए। गुप्ता की उत्साही मुद्रा देखकर गुल्लू को कुछ समझ पाते तब तक आ गिरा सवाल। और गुल्लू, क्या हाल है? अपनी सुनाओ गुप्ता जी, बड़े उछलते हुए आ रहे हो। कहाँ लग गई लॉटरी? अमा नादान न बनो गुल्लू, तुम तो बड़े खबरी हो। कौन सी खबर? अरे ये देखो अखबार, सरकार ने खोद निकाला काले धन का खजाना। 200 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी पकड़ी है एक झटके में। अच्छा, और तुम्हें ये मामूली बात लग रही है? ना ना ना, मामूली बिल्कुल नहीं, लेकिन एक सवाल आता है। पूछो पूछो, आज मैं तैयार हूँ। वो जो आपकी सरकार ने नोट बैन किया था, उसका क्या हुआ? उसके बाद इतनी नकदी कैसे आ गई? अरे नोटबंदी कब हुई थी? 2016 में। 4-5 साल हो गए अब तो। अच्छा, मतलब 4-5 साल में लौट आया काला धन, यही कह रहे हो ना गुप्ता जी? अब देखो तुम फिर लग गए बाल की खाल निकालने में। अरे सच सुनो गुप्ता जी, 50,000 रुपए के हर लेन देन पर पैन की शर्त है, फिर ये नकदी कहाँ से आ गई? सवाल तो मजबूत है तुम्हारा गुल्लू, लेकिन कुछ तो काला धन बनता ही होगा ना। गुप्ता जी, पहली बात तो ये धन नहीं, काला तो लेन देन होता है। और नोटबंदी के बाद सरकार ने दावा किया था कि उसके पास सबके कारोबार की कुंडली आ गई है, तो फिर ये कुछ काला धन कहाँ से आ रहा है? अरे देखो तो, सरकार ने पूरी इकोनॉमी डिजिटल बना दी। ज्यादातर लोग अब यूपीआई और दूसरे डिजिटल तरीकों से पेमेंट करते हैं। क्या ये कामयाबी नहीं है? अरे गुप्ता जी, यूपीआई और रुपए वाले लेन देन की औसत वैल्यू 2,000 रुपए बता रहे थे। बड़ी नकदी खूब तैर रही है। हाँ हाँ, तुम्हें बड़ा पता है, इनकम टैक्स के सलाहकार बन गए तुम तो। गुप्ता जी चिढ़ो मत, बाजार में करेंसी का सर्कुलेशन देखो। 8 नवंबर 2016 को जब तुम्हारी सरकार ने नोटबंदी की थी, तब 17.74 लाख करोड़ रुपए की नकदी थी सर्कुलेशन में, और उसके 5 साल बाद कैश का सर्कुलेशन 64% बढ़कर 29 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। अर्थव्यवस्था में मंदी के बीच इतनी नकदी कहां से आ रही है, ये समझाओ। अच्छा यार गुल्लू, बड़ा आंकड़ेबाज हो गया है तू तो। गुप्ता जी बात मानो, सरकार बहुत से ऐसे काम होने देती है जिससे छोटे छोटे कैश लेन देन बाद में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, नहीं तो इत्र वाले के पास इतना कैश कहां से आता? तो क्या सरकार काला धन रोक नहीं पाई? अब मुंह मत खुलवाओ, राजनीतिक चंदे का लेन देन साफ कब हुआ था? ये गंदा है पर धंधा है। सारी पारदर्शिता तो आम लोगों के लिए ही है। चुनाव के खर्च का हिसाब कौन किससे पूछता है? अब यार गुल्लू, तू तो बात में राजनीति को ले आया। ना गुप्ता जी, सबसे बड़े नगद लेन देन चुनाव और राजनीति में ही होते हैं और कानून की मदद से छिपाए जाते हैं। तो तेरी ये बात मान लें फिर कि खूब लेन देन हो रहा है नकद में और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। अच्छा गुप्ता जी, सच बताना, कितना माल कागज पे खरीदते हो और कितना नगद में? अब तो बिल देना भी बंद कर दिया है। चल भाई, बहुत हो गया, चलते हैं अब। रामू, गुल्लू को चाय पिलाते रहा करो भाई, बड़ा चढ़ा चढ़ा रहता है आजकल। ओ गुप्ता जी, पहले यहाँ आओ और हमारा हिसाब किताब निपटाओ। 2 महीना हो गए तुमने एको पैसा ना दे। हमारा पैसा करियाना है, मेहनत को है, समझे? देंगे देंगे भाई, नया साल है, सब चुका देंगे। तब तक बने रहिए मनी 9 के साथ।